Hello dear students, good morning. Now today we see our English grammar. Now first you open your term book number 2, page number 32. Our first lesson is adjective. Now do you know the adjective is also the part of speech. Okay? एग्जेक्टिव ये भी एक पार्ट ऑफ स्पीच का ही भाग है. जो हमने 8 पार्ट ऑफ स्पीच देखे थे बिगिनिंग में, या तुमने थर्ड स्टैंडर्ड में तुम्हारे टीचर ने तुमको पढ़ाया होगा, तो उसमें तुमको पार्ट ऑफ स्पीच बताए थे. तो हमने पहले बिगिनिंग में देखा है. जो बिगिनिंग में मैंने वीडियो भेजा था वहाँ पर भी मैंने आपको रिमाइंड करवाया था कि उसमें बताया था कि ग्रामर इज़ द बेस ऑफ द एवरी लैंग्वेज एंड एवरी लैंग्वेज हैज़ अ ग्रामर. जो भी लैंग्वेज है, हर एक लैंग्वेज उसको ग्रामर होता ही है, और वो एक ग्रामर ये बेस होता है हर लैंग्वेज का, और वो उस लैंग्वेज में होता है. ठीक है, तो हमको यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर देखना है, और नियर अबाउट इंग्लिश, हिंदी और मराठी ग्रामर नियर अबाउटली ये सेम है. ओके, तो नाउ टुडेज वी सी अबाउट द एग्जेक्टिव. Our 8 parts of the part of speech. One is the noun, pronoun, third is the adjective, fourth is the verb, fifth is the adverb, sixth is the article, seven is the preposition, conjunctions and interjections. ऐसे हमारे 9 एग्जेक्टिव है, जिसमें आर्टिकल ये पार्ट ऑफ स्पीच में भी आता है, या कोई पकड़ता नहीं है, तो 8 या 9 ऐसे होते हैं. ओके, ठीक है. तो यहाँ पर जो हमारा है नाउन, प्रोनाउन एंड एग्जेक्टिव. अब ये जो एग्जेक्टिव है, व्हाट इज मीन बाय द एग्जेक्टिव. एग्जेक्टिव आर द वर्ड दैट डिस्क्राइब द नाउन और प्रोनाउंस. नाउ द वर्ड गिव अबाउट the word describes or give the extra informations about the noun and pronouns. और अ सब्जेक्ट मीन्स कर्ता. वो जो सेंटेंस होता है उसमें जो कर्ता जो होता है उसको हम नाउन बोलते हैं, या अदर कोई भी नाम आते हैं, ऑब्जेक्ट के भी नाम आते हैं, उनको भी हम नाउन बोलते हैं. बट ये नाउन को जो डिस्क्राइब करता है ऐसा वर्ड आता है. एक सिंपल तुमको एग्जांपल देता हूँ. द सीता इज द गर्ल. सिंपल सेंटेंस है, सीता इज अ गर्ल. सीता एक लड़की है. अब इसी को मैं क्या करता हूँ, यहां पर एक वर्ड ऐड करता हूं. द सीता इज अ ब्यूटीफुल वर्ड. सीता क्या है, ब्यूटीफुल गर्ल्स है. तो यहां पर हमने ब्यूटीफुल वर्ड ये यूज किया है. तो ये ब्यूटीफुल वर्ड जो है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, सीता को. एंड सीता इज द नाउन. सीता इज द नाउन. वो सीता के बारे में हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है कि सीता ये सुंदर है. आफ्टर दैन हम वहाँ पर क्लेवर, होशियार है. सीता इज अ क्लेवर गर्ल्स. सीता इज द ब्रेव गर्ल्स. ऑल ऑफ दिस द एग्जेक्टिव. ये जो भी वर्ड आ रहे हैं, ब्रेव, क्लेवर, ये रिलेटेड टू द सीता है, और वो सीता के बारे में हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे. तो ऐसे जो भी वर्ड्स होते हैं, इट इज़ कॉलिंग द एग्जेक्टिव, जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन को, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट द नाउन एंड प्रोनाउन. वो सेंटेंस में ये आते हैं. उसी के बाद में हम देखेंगे द राम इज अ बॉय. सिंपल सेंटेंस है, राम इज अ बॉय. ओके, बट अब देखो, द राम इज अ टॉल बॉय. राम ऊंचा लड़का है. टॉल ये वर्ड आया वहाँ पर. टॉल इज द एग्जेक्टिव. वो हमको राम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है. वो डिस्क्राइब कर रहा है राम, वो नाउन से. राम इज द नाउन. राम इज द नाउन. और उसी तरह हम ही, राम की जगह पर ही यूज कर सकते हैं. इट इज द प्रोनाउन. ये क्या करेगा, ही इज अ टॉल बॉय. तो ये ही को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी प्रोनाउन को भी वो डिस्क्राइब कर रहा है, या उसके बारे में भी वो हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है. तो ऐसे जो वर्ड आते हैं उनको हम एग्जेक्टिव बोलते हैं. अब यहाँ पर हमको एक कॉलम दिया है, हेल्प कॉलम है. उसमें हमको दिया है फर्स्ट इज द लिटिल. फर्स्ट इज द लिटिल. 1 मिनट सिर्फ. हाँ, ओके. यहाँ पर आपको लेटर जरा बड़े दिखेंगे.
ठीक है। अब देखो, नाउ यहाँ पर हमको ये हेल्प कॉलम दिया है और इस हेल्प कॉलम में आपको ज़रा क्लियर दिख रहा है, बहुत सा क्लियर आता है स्क्रीन को अगर हम बड़ा करते हैं तो देखो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है लिटिल, शार्प, ओल्ड, लवली, हेवी, फ्रेश, डर्टी, टॉल, नॉइसी और ऑनेस्ट। ओके, ये हॉनेस्ट नहीं पढ़ना है, यहाँ पर एच साइलेंट है तो इसको हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द ईच सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल डिस्क्राइब द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। हमको यहाँ पर नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए है, सेंटेंस दिए है और यहाँ का जो भी वर्ड वहाँ पर परफेक्टली बैठता है वो हमको वहाँ पर फिलअप करना है। अब देखो यहाँ पर फिलिंग, फर्स्ट अ फिलिंग द ब्लैंक रेनबो वॉज सीन अक्रॉस द स्काई। कैसा दिख रहा है हमको, रेनबो स्काई के अंदर लवली रेनबो है, तो ये लवली यहाँ पर वर्ड आता है, ये एग्जेक्टिव है जो रेनबो से, रेनबो इज द नाउन, एक थिंग्स का नाम है वो, तो इसलिए हम उसको नाउन बोलते हैं और वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो वहाँ पर लवली ये एग्जेक्टिव आ गया और यहाँ पर ये फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक में बैठता है। सेकंड इज द राम पुट द डर्टी शर्ट इन द लॉन्ड्री एंड बास्केट, लॉन्ड्री बास्केट, सॉरी लॉन्ड्री बास्केट। अब देखो यहाँ पर दो हमको ऐसे वर्ड दिए जो यहाँ पर बैठ सकते हैं, वन इज द लवली भी यहाँ बैठ सकता है और दूसरा डर्टी हमने यहाँ बैठा है, तो इसकी वजह यह है कि हम लॉन्ड्री में शर्ट अगर देते हैं तो जो गंदा होती है वही चीज़ देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर डर्टी ये वर्ड यूज़ किया है। तो यहाँ पर शर्ट से जो शर्ट को डिस्क्राइब करा, शर्ट कैसा है, डर्टी गंदा शर्ट है और वो राम ने लॉन्ड्री में दिया है। ठीक है, तो यहाँ डर्टी आएगा। थर्ड, अ लिटिल चाइल्ड कुड नॉट होल्ड द हेवी बैग, द चाइल्ड, अब लिटिल ये वर्ड चाइल्ड से है, छोटा बच्चा, और वो क्या कर रहा है, हेवी बैग होल्ड पकड़ कर रखी है उसने, वजनदार बैग। नेक्स्ट 4 नंबर, द फिलिंग द ब्लैंक्स बेगर स्टूड आउटसाइड द फिलिंग द ब्लैंक गेट। तो बेगर कैसा है, ओल्ड है, तो यहाँ पर हम वर्ड कौन सा लेंगे, ये यहाँ से ओल्ड वर्ड लेंगे, ये यहाँ पर ओल्ड वर्ड दिया है वो लेंगे और यहाँ पर फिलअप करेंगे और सेकंड फिलिंग द ब्लैंक में हम क्या करेंगे, टॉल करेंगे। गेट कैसा है, ऊंचा गेट है, उसके बाहर वो ओल्ड बेगर यानी भिखारी खड़ा है। वी मस्ट ऑलवेज ईट, हमने हरदम क्या खाना है, फ्रेश फूड, द फ्रेश इज डिस्क्राइब्स द फूड, फूड इज द ऑल्सो नेम, नाउन, फूड इज द ऑल्सो नाउन, तो फ्रेश ये वर्ड उसको डिस्क्राइब कर रहा है। 6 नंबर, द ऑनेस्ट शॉपकीपर्स डज नॉट द चीट हिज कस्टमर, ऑनेस्ट यानी जो ईमानदार, ईमानदार शॉपकीपर है, तो ये ऑनेस्ट ये वर्ड शॉपकीपर के बारे में आ रहा है, तो शॉपकीपर के बारे में वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमको क्या दे रहा है कि शॉपकीपर ऑनेस्ट है, ईमानदार है और वो कभी भी अपने कस्टमर को चीट नहीं करता। 7 नंबर, द रेलवे स्टेशन इज अ फिलिंग द ब्लैंक प्लेस, रेलवे स्टेशन पर हम जाते हैं तो वो जगह कैसी होती है, नॉइसी, वहाँ पर आवाज़ ही आवाज़ होता है, ट्रेन का आवाज़ होता है, पीपल का आवाज़ होता है, अनाउंसिंग का आवाज़ होता है, तो नॉइसी प्लेस है, तो ये उस जगह के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है हमको ये वर्ड, नॉइसी, रेलवे स्टेशन के बारे में। ठीक है। 8 नंबर, द मदर चॉप द वेजिटेबल विथ अ नाइफ, मदर वेजिटेबल चॉप कर रही है यानी काट रही है, नाइफ से काट रही है, मगर नाइफ कैसा है, नाइफ के बारे में हमको वर्ड आ रहा है शार्प, धारदार है, शार्प है, तो यहाँ पर जो वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है वो शार्प है। इस तरह हमने ये एग्जेक्टिव भरे और इस तरह आपके ख्याल में आया होगा तो कि भाई सेंटेंस जो होता है वहाँ पर अलग अलग वर्ड आते हैं और वो वर्ड को हमने ग्रामेटिकली नेम दिया है, उसी नेम को हम पार्ट ऑफ द स्पीच कहते हैं और वो पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव ये एक वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है अबाउट द नाउन एंड प्रोनाउंस। ओके, नेक्स्ट, मैच द एग्जेक्टिव गिवन इन कॉलम ए विद द नाउन गिवन इन कॉलम बी। अब यहाँ पर तुमको क्या दिया है कि ए कॉलम में एग्जेक्टिव दिया है और वो बी से हमको मैच करना है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, ए में दिया है लार्ज, लवली, क्रूएल, हार्ड, डिलीशियस, स्मॉल। ठीक है, अब
बी कॉलम में हमको क्या दिया है। अब बी कॉलम में देखो हमको दिया है रॉक, अंट, बॉक्स, किंग, गार्डन एंड केक। ठीक है, तो हमको ए कॉलम से बी कॉलम को मैच करना है। अब लार्ज, अब देखो यहाँ पर लार्ज यानी बड़ा, तो बड़ा गार्डन भी है और बड़ा बॉक्स भी है। हम दोनों से ये वर्ड डिस्क्राइब कर सकते हैं, सेंटेंस बनाते समय ये दोनों की जगह पर आ सकता है। द गार्डन इज द लार्ज, द बॉक्स इज द लार्ज। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों वर्ड आते हैं। तो पहले लार्ज को हम गार्डन भी से भी मैच कर सकते हैं और बॉक्स से भी मैच कर सकते हैं कि किसी एक से किया, गार्डन या बॉक्स से, तो भी यह करेक्ट है। सेकंड, लवली, सुंदर बॉक्स है, गार्डन है। रॉक तो सुंदर हो नहीं सकता, अर्न भी लवली नहीं हो सकती, किंग भी नहीं हो सकता, और केक भी, केक कैसा हो सकता है, डिलीशियस करके हम यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, बॉक्स या गार्डन। अब दोनों में से एक यूज़ करो तो ठीक है, तो भी करेक्ट है, या दोनों भी यूज़ किया तो भी करेक्ट है। किंग, क्रूएल, कौन है, किंग है। किंग कैसा है, क्रूएल है, बुरा है। ठीक है, तो किंग के बारे में हमको ये क्रूएल वर्ड मैच हो रहा है, तो हम क्रूएल को किससे मैच करेंगे, किंग से। 4 नंबर, हार्ड, हार्ड यानी कठिन। हार्ड क्या होता है, रॉक होता है, तो हार्ड को हमने रॉक से मैच कर दिया। डिलीशियस यानी टेस्टी, उसको दूसरा वर्ड क्या है, टेस्टी, स्वादिष्ट जिसको हम बोलते हैं। डिलीशियस क्या होता है, केक होता है। और स्मॉल क्या होती है, अंट होती है। तो हमने ये ऐसी मैच द पेयर किया है। और आज का हमारा इतना ठीक है, हम नेक्स्ट भी देख लेंगे। तो फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुटेबल एग्जेक्टिव। अब हमको क्या करना है, नीचे और कुछ एग्जेक्टिव दिए कि जिसको हमको फिलअप करना है, फिलिंग द ब्लैंक करना है। यहाँ पर हमको कोई भी ऑप्शन दिया नहीं, हेल्प कॉलम दिया नहीं है। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अब हम यहाँ पर द काउ इज द ब्यूटीफुल एनिमल भी लिख सकते, द काउ इज द यूजफुल एनिमल भी लिख सकते, द काउ इज पीसफुल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब एग्जेक्टिव है, तो इसमें से हम यूजफुल यूज करते हैं एनिमल, काउ के लिए, बिकॉज ही गिव अस अ मिल्क। ओके, सेकंड, देयर आर मेनी, फिलिंग द ब्लैंक ट्री इन द गार्डन। अब ट्री कैसे है, टॉल है, यहाँ पर हम टॉल भी लिख सकते हैं। ग्रीन ट्रीज इन द गार्डन भी लिख सकते हैं, बिग ट्री इन द गार्डन भी लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, ये एग्जेक्टिव है, और हम यहाँ पर हमको ऐसा कंपल्शन नहीं है कि भाई इसी में से यूज करो, हेल्प कॉलम दिया नहीं है। ओके, सेकंड, थर्ड नंबर, द मंकी हैव लॉन्ग टेल। मंकी को क्या होती है, लंबी पूंछ होती है। और कर्ली टेल भी हम लिख सकते हैं, लॉन्ग कर्ली टेल। ओके, फोर्थ नंबर, द फिलिंग द ब्लैंक्स फॉक्स ट्रिकेट्स द लॉयन। फॉक्स का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, कनिंग होता है, धूर्त होता है, धूर्त लांडगा अपन म्हणतो ना, तो ये फॉक्स कनिंग होता है। कर कर यहाँ पर हमने फॉक्स के लिए कनिंग ये एग्जेक्टिव यूज किया है। द कनिंग फॉक्स ट्रिकेट्स द लॉयन। 5 नंबर, आई सॉ अ ओल्ड और पुअर मैन। मैंने एक बुढ़ा या गरीब देखा है, मैन एट द डोर, डोर पे देखा है, या टॉल मैन भी आ सकता है वहाँ पे। हमने ओल्ड या पुअर यूज किया है यहाँ पर एग्जेक्टिव। ठीक है, 6 नंबर, द वाटर ऑफ द पुल वॉज क्लीन। अब यहाँ पे पुल, पुल यानी नॉट अ पुल यानी पुलिया नहीं होता है, POO, पुल यानी पॉन्ड होता है, जो नेचुरल स्टोरेज ऑफ द वाटर होता है, रेन वाटर वहाँ स्टोरेज होता है, एक स्मॉल स्टोरेज ऑफ द वाटर्स होता है वो, जो जंगलों में या आजू बाजू हम रास्ते के बाजू में देखते हैं, तो जो पॉन्ड से, डबके से बड़ा होता है। और ये जंगल में बहुत से क्रिएट किए गए या नेचुरली ये क्रिएट होते हैं, और वहाँ पर एनिमल जो होते हैं वो पानी पीने के लिए आते हैं। उस वाटर स्टोरेज को पुल कहा गया है, इतना ख्याल में रखो। पुल मीन्स नॉट अ ब्रिज। ठीक है, द वाटर ऑफ पुल, उस डबके का, उस तड़े का, जो मराठी में हम तड़ा बोलते हैं उसको, उस डबके का पानी कैसा है। एक हम यहाँ पर क्लीन लिखा है, क्लीन है, ये तुम्हारे फर्स्ट लेसन से इंग्लिश के रिलेटेड है ये वर्ड।
ओ स्टैग का जो लेसन है उसमें स्टैग ड्रिंक करने कहा जाता है, पुल के पास जाता है, पुल यानी डबके के पास जाता है, नॉट अ ब्रिज के पास जाता है। ओके, तो ये यहाँ पर हम क्लीन वाटर भी कर सकते हैं, या यहाँ पर हम कोल्ड वाटर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वर्ड है जो हम यहाँ पर एज एग्जेक्टिव कर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ क्लीन यूज किया है। द चिल्ड्रन प्लेड ओवर द ग्रीन ग्रास। अब यहां पर हम ग्रास के लिए ग्रीन ये एग्जेक्टिव यूज किया है। सॉफ्टी ग्रास भी हम कर सकते हैं, टॉल ग्रास भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सब एग्जेक्टिव है और यहां पर हम उसका यूज कर सकते हैं, तो हमने ग्रीन किया है। ओके, 8 नंबर, द लेडी टूक हर लिटिल बेबी टू द डॉक्टर। लेडी ने उसके बच्ची को डॉक्टर के पास ले गया, तो वो कैसी थी? लिटिल बेबी थी, छोटी बच्ची थी। ठीक है, अब इस तरह हमारा एग्जेक्टिव ये लेटर एग्जेक्टिव ये चैप्टर आज खत्म होता है। एग्जेक्टिव ये क्या है, तो आपके समझ में आया होगा कि जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता है, वो सेंटेंस में अगर ऐसा वर्ड होता है तो उसे हम एग्जेक्टिव कहते हैं। ओके, गुड बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट पीरियड, थैंक यू।